खूबसूरती की वहशत है मुझ में, वक्त भी रोक सकती हूँ, ऐसी ज़रूरत है मुझ में। ₹12,000 अपनी तो निकल पड़ी। एक औरत जो खून से भरा हुआ प्याला पी रही है, एक आदमी जो खून की बोतलें चुरा रहा है और एक मरीज जो मर चुका है। नमस्कार, मैं हूँ डिम्पल और जुर्म के आज के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम हर एक चीज में काइंड्स देखते हैं, हर चीज के कई प्रकार होते हैं। उसी तरह घटनाओं के भी कई काइंड्स होते हैं, घटनाओं के कई चेहरे होते हैं, जुर्म के कई प्रकार होते हैं। ऐसी ऐसी सूरत कि अगर पास से देख लिया जाए तो दहशत और वहशत की पराकाष्ठा का हमें ऐसा ज्ञान होगा कि हम और हमारा समाज पूरी तरह से सिरह जाएगा। ये सिरहन, ये डर उस बात का प्रमाण है कि हम लोगों की सोच आज भी उन मुजरिमों की सोच से इतनी पीछे है जो नए नए जुर्मों को अंजाम देते हैं। आज की कहानी एक ऐसे जुर्म की कहानी है जिसे सोचकर आपको न सिर्फ घिन आएगी बल्कि आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। तो हम कहेंगे कि हाँ, ऐसा भी हो सकता है। आज की कहानी है एक खून चोर की, एक अंधविश्वास की, रगों में दौड़ने वाले खून की चोरी। पर ये खून की चोरी किस लिए? सिर्फ पैसों के लिए, या इसके पीछे की वजह हमारे रोंगटे खड़े कर देने वाली थी? मैडम, मेरे बेटे को किसी ने मार दिया और सारा खून शरीर से निचोड़ लिया। आप पहले आराम से बैठिए, बैठकर बताइए बात क्या है। हमारे बेटे के शरीर से एक एक बूंद का कतरा चुरा लिया उन लोगों ने। कहाँ एडमिट था आपका बेटा? शांति नगर डॉक्टर प्रकाश के हॉस्पिटल भर्ती था। मैडम, अलग अलग अस्पताल से ये तीसरा मामला है। कब एडमिट किया था आपने उसे? 3 दिन पहले। माँ जी, आप पूरी डिटेल हवलदार को लिखवा दीजिए और बेफिक्र होकर घर जाइए। देखिए, मैं आपकी बात समझ सकती हूँ कि आपके बेटे को तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन जिसने भी आपके बेटे को मारा है हम उसे छोड़ेंगे नहीं। जिंदगी में बहुत सारे चोर देखे, लेकिन ये खून चोर पहली बार सुन रही हूँ। मैडम, ये खून है, सरासर मर्डर। देखिए, ये बेबुनियाद इल्जाम है। हमारी क्लिनिक 20 साल से यहाँ पर है। आप किसी भी मरीज से पूछ सकते हैं। हमारा यहाँ पर इज्जत है, रेस्पेक्ट है। मरीज की माँ ने शिकायत की है, और ये कहाँ लिखा है कि 20 साल पुराना अगर क्लिनिक होगा तो वहाँ कोई कांड नहीं हो सकता? पेशेंट का पूरा खून निकाल लिया और वो मर गया है। सरासर मर्डर केस है ये। पानी भी पी लो, क्योंकि हम जहाँ तुझे लेके जा रहे हैं ना, वहाँ शायद तुम्हें पानी तो क्या, खून भी नहीं मिलेगा। देखिए, अजय का तबीयत खराब था, उसको लाके यहाँ एडमिट किया गया। बुखार सर चढ़ गया, इसलिए बचा नहीं पाया। अजय की माँ ने ही शिकायत की है
और बॉडी तो हम लेकर जाएंगे, फिर देखते हैं कि बुखार किसे चढ़ता है और कहाँ चढ़ता है। लगता है कोई मुझे बदनाम कर रहा है। एक माँ से उसका सहारा छिन गया और तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें बदनाम कर रही है। ये आज पहला नहीं बल्कि तीसरा केस है इस इलाके का, वो भी खून चोरी का। पेशेंट तुम्हारी क्लिनिक में आता है और उसका इतना खून निकाल लिया जाता है कि वो मर जाता है, और तुम्हें लगता है कि कोई ये तुम्हें बदनाम करने के लिए कर रहा है। मैडम इस डॉक्टर को लेके चलते, इसका खून निकालते, फिर ये खुद ही बकने लगेगा सब कुछ। रुकिए, ठीक है, आप बॉडी को लेकर जा सकते हैं, मैं कॉपरेट करूंगा आपको। एहसान नहीं कर रहा है तू, बॉडी तो हम लेकर ही जाएंगे और साथ में तुझे भी। अजय की माँ की बात बिल्कुल सही है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अजय की बॉडी से 3 लीटर खून निकाला गया। मैडम नॉर्मल से नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में भी 4 से 5 लीटर के आसपास खून होता है। तो खून चोर को इस बात से कोई मतलब ही नहीं था कि सामने वाला मरेगा या जिएगा। मैडम ये भी तो हो सकता है कि वो मर्डर के इरादे से ही कर रहा है और खून निकाल के मारा जा रहा हो। पॉसिबल है, कोई सीरियल किलर तो नहीं है जो कि सिर्फ यंग लड़कों को ही मारा है, और वो भी सिर्फ पेशेंट्स को, और वो भी खून निकाल कर। मैडम मुझे तो इस डॉक्टर पे ही शक हो रहा है। हमें पता करना चाहिए कि जिन मरीजों की मौत हुई है उस डॉक्टर का इन मरीजों के साथ कोई कनेक्शन था या नहीं। सही बोल रहे हो तुम, मुझे भी यही शक हो रहा है। देखा कैसे पसीना पसीना हो रहा था जब हम उससे पूछताछ कर रहे थे। और हाँ मैडम, बात को घुमाने की भी कोशिश कर रहा था। इसी को उठाते और 2 लगाते, जो भी हो सच सामने आ जाएगा। नहीं, अभी इतनी जल्दी नहीं, पहले इसका आगे पीछे का सारा रिकॉर्ड निकालो, फिर देखते हैं कि इसकी कुंडली में आखिर है क्या है। आई थिंक मैम इसको उठाते। मुझे बहुत बड़ा गेम लग रहा है कि या तो ये डॉक्टर सिर्फ एक मोहरा है या इसे कुछ पता ही नहीं है। ये हमारा सिर्फ शक है। कोई डॉक्टर इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है कि वो पेशेंट को खुद ही अपनी क्लिनिक में एडमिट करे और उसका खून का एक एक कतरा निकाल कर उसे मार भी दे, जबकि उसे पता है कि सारा शक उसी के ऊपर जाएगा। एक काम करो, सबसे पहले तो इसकी कुंडली निकालो कि अजय जिस वार्ड या जिस रूम में था उस वार्ड रूम में डॉक्टर के अलावा कोई और नर्स या कोई और वार्ड बॉय होता था क्या नहीं। मुझे इस केस की सारी रिकॉर्ड चाहिए। जी मैडम। मुझे पागल कुत्ते ने नहीं काटा यार कि आती हुई लक्ष्मी को ठुकराऊं। 1 यूनिट के 4000 मिल रहे हैं, जानता हूं मैं, लेकिन मामला टाइट है। 3 मर्डर हो चुके हैं इस इलाके में, जबकि सीधी बात है कि खून की चोरी की है हमने, किसी का किडनी नहीं निकाला। पुलिस कुत्ते की तरह सूंघ रही है। भाई पैसा कमाने का मौका यही है। बस यार तू पैसे पैसे किया जा रहा है, घर लिए जाओगे तो क्या करोगे इस पैसे का? इतनी पैसे की हवस ठीक नहीं है भाई, बोल रहा हूँ कुछ दिन शांत रहना पड़ेगा। शांत? वो शांत रहेगी? उसके लिए खून और पानी में कोई अंतर है? तेरा और मेरा खून पी जाएगी वो। तो बता क्या करें? क्या करे क्या मतलब? नहीं तू बता क्या करें? पुलिस पकड़ के अंदर डाल देगी, फिर क्या पिएगी वो? अच्छा तो ये बोल रहा है ना, इसी टोन में उसे बात कर सकते है तू? तो जो मेरे सामने जो उछल कूद कर रहा है ना, उसके सामने करके दिखाइयो। उसे मैं बोलूंगा। देख भाई, एक बार शांति से सोचते हैं, कोई ना कोई हल तो निकल ही जाएगा। देख समस्या है तो समाधान भी है। समाधान ये है कि सावधान रहना होगा, नहीं तो घमासान होगा। बहुत मारते हैं यार पुलिस वाले, मुझे मार नहीं खाना। हमें काम करते हैं, क्लिनिक के अलावा कोई और रास्ता ढूंढते हैं। मेरा मतलब मरीज नहीं, हम ना ओपन शिकार ढूंढते हैं। क्या बोलता है? जी सर, जी हम कंफर्म कर रहे हैं। कुछ मिला डॉक्टर प्रकाश के बारे में? जी मैडम, 3 क्लिनिक, 3 डॉक्टर और 3 मरीज, यानी कि 3 खून। हमारे पुलिस स्टेशन के अलावा 2 पुलिस स्टेशन में और कंप्लेन दर्ज हुई। अब 3-3 डॉक्टर सेम पैटर्न में खून चोरी करें, थोड़ा अजीब नहीं लगता? अजीब तो है, लेकिन ये डॉक्टर्स मिले हुए भी तो हो सकते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में अभी तक बहुत से केसेस ऐसे देखे जिसमें सैकड़ों किडनियां चोरी हुई होती हैं।
और उसमें पूरा का पूरा हॉस्पिटल इन्वॉल्व होता है। हाँ मैडम, ये तो है, लेकिन इस खून चोरी में वैसा ही हो, I mean, एक तीनों डॉक्टर एक दूसरे से मिले हो, क्या ये पॉसिबल है? क्राइम की दुनिया में सब पॉसिबल है। तुम इन तीनों के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो। जी मैम। और हाँ, उसका क्या हुआ जो अजय के रूम में कौन कौन आता जाता था? डॉक्टर प्रकाश, वार्ड बॉय, नर्स और अजय की माँ। नर्स और वार्ड बॉय दोनों से पूछताछ करो और देखो क्या मिलता है। मरीज का खून जब क्लिनिक से ही चोरी हुआ है तो इनमें से ही कोई चोर होगा। वार्ड बॉय 2 दिन से गायब है मैडम। गायब है मतलब? मैडम 2 दिन से काम पे नहीं आ रहा है। डॉक्टर और नर्स बता रही है कि उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ है। खोद कर निकालो साले, पक्का यहीं कहीं होगा वो। ओके मैडम। यार मैं तुम्हें कहीं देखा है। यार मैं वैसे ही परेशान हूँ, और परेशान मत करो, अपना काम करो। भाई रुक, मैं जानता हूँ तुम्हारी परेशानी। यार तुम दोनों ना शक्ल से नशेड़ी दिखते हो। पूरे लखनऊ को उड़ता पंजाब बना दिया है तुम लोगों ने। क्या चाहिए तुमको? हैं? बैग, पर्स, मोबाइल चाहिए कुछ? भाई तुम्हें काम चाहिए, पैसे कमाने, इसलिए परेशान हो? यार सबको काम की जरूरत है, पूरा देश बेरोजगार है, मुझे भी काम की जरूरत है, पैसे की जरूरत है। यार 5 महीने से घर पर बैठा हूँ, दोस्तों से उधार लेकर पैसे काम ढूंढने जाता हूँ, पर कुछ नहीं मिलता। यार परेशान तो रहूंगा ना। हमारे पास काम है, सुनोगे तो फायदे में रहोगे। तुम दोनों खुद परेशान लग रहे हो, मुझे क्या काम दोगे? सुन ले भाई, हो सकता है तेरा भला हो जाए, हमें ताने मारकर कोई फायदा नहीं। क्या काम है? 20,000 मिलेंगे। 20,000? यार सैलरी तो अच्छी है, पर काम क्या है? एक दिन के 20,000। एक दिन के 20,000? अम्मा मुझे स्मगलिंग नहीं करनी है। खून देना है, मतलब ब्लड डोनेशन, 1 यूनिट का 20,000। यार खून देना तो नेकी का काम है, मैं दे भी सकता हूँ, और ये अस्पताल वाले कहाँ हैं? कौन देता है इतने पैसे? यार कैसे पता चलेगा कि किसको कौन सा ब्लड ग्रुप लगेगा? भाई देख, वो सब चीज जो है ना वो हमारे ऊपर छोड़ दे, तू बस 20,000 पे फोकस रख। अगर भाई 20,000 रुपया हो जाएगा ना तो 40 दिन तक तू काम ढूंढ सकता है, किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये 5,000 एडवांस ले, कल रात को 12 बजे मिलना, बाकी 15 काम होने के बाद। भाई कल जरूर मिलना। और हाँ भाई, हम दोनों ना नशेड़ी नहीं है, हाँ कभी कभार हम शौकीन के लिए दारू पी लेते। चलते भैया, मिलना कल। अम्मी, ये मेरी चाय है। हाँ पी लेना। अम्मी आज रात के खाने में क्या बना रही हो? फुलावर की भाजी, तुझे पसंद है ना? हाँ अम्मी, मगर एक इजाज़त चाहिए थी आपसे। तुझे किस बात की इजाज़त? हर चीज़ की तो आज़ादी दे रखी है मैंने, बस अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि बस एक तुझे अच्छी सी नौकरी मिल जाए। अम्मी पैसे की दरकार है मुझे, रोज नौकरी के चक्कर में इधर उधर भटकता रहता हूँ, दोस्तों से उधारी लेकर थक चुका हूँ मैं। हाँ सो तो है, जैसी नौकरी लगी पहले तो दोस्तों की उधारी चुकाना। अम्मी एक दोस्त है जिसको खून की जरूरत है, क्या मैं दे सकता हूँ खून उसको? ये क्या पागलपंती है? अब क्या तू उधारी दोस्तों को खून दे के चुकाएगा? नहीं अम्मी, वो बीमार है, उसे मदद की जरूरत है, और आपने तो सिखाया ना बचपन में लोगों की मदद करनी चाहिए। हाँ बेटा, लेकिन तेरी उंगली भी कट जाए तो मैं डर जाती हूँ, और तू खून देने की बात कर रहा है? अरे अम्मी, अरे वरे कुछ नहीं, तू परमिशन लेने आया है ना, तो मेरी तरफ से नो परमिशन। यार तू भी ना जोश जोश में आके उसको पैसा दे दिया, अगर नहीं आया तो? वो जरूर आएगा, मेरा कॉन्फिडेंस कहता है। अगर नहीं आया तो? मनहूस बातें मत कर यार, बी पॉजिटिव। अबे यार मैं ब्लड ग्रुप नहीं पूछ रहा हूँ, वो तो हमें कोई भी ग्रुप चल जाएगा। वही तो समझाना चाहता हूँ कि किसी ब्लड ग्रुप की ज़रूरत हमें है तो विश्वास भी हमें ही करना पड़ेगा और इंतज़ार भी हमें ही करना पड़ेगा। यार कब आएगा भाई?
वो देख, अपना शिकार आ रहा है 15,000 की लालच में। आरिफ, आरिफ, कहाँ है तू? कहाँ है बेटा? अम्मी, ओए, किसी को कुछ कहना मत। कहाँ आया और क्या करने आया? यार अम्मी की नींद खुली होगी, उन्होंने मुझे बिस्तर पर ना देखकर परेशान हुई होंगी वो। कुछ ही बहाना बना ले, अम्मी को बोल दे बाहर काम से आया हूँ। एक मिनट। हेलो अम्मी। आरिफ, कहाँ है तू? अम्मी आप सो जाओ, मैं सुबह तक आ जाऊंगा। सुबह तक आ जाएगा मतलब? कहाँ है तू? अम्मी आपको बताया था ना कि मेरा दोस्त है, उसी को खून देने जा रहा हूँ अम्मी। मना क्या था मैंने? अम्मी वो मेरा दोस्त है, उसको जरूरत है मेरी। अम्मी आप सो जाओ, मैं आ जाऊंगा ना सुबह तक। कितना फिक्र करती है अम्मी मेरी। ठीक है, चल चल चल। भाई खून तो अस्पताल है, क्लिनिक में देते हैं, यहाँ मरीज कौन है? यार तू सवाल बहुत करता है। 15,000 और चाहिए कि नहीं? चाहिए मगर। अरे यार, डॉक्टर इधर ही आएगा, ठीक है ना? तू इधर ही बैठ, सारे इंतजाम इधर ही। तू थोड़ी टाइम आराम कर, ज़्यादा स्ट्रेस मत ले। बैठ यहाँ पे, बैठ। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? बस अभी आ रहे। ठंडा लेंगे या गरम? आप कौन? आपके मेज़बान और आप हमारे मेहमान। उन लोगों ने आपके बारे में कुछ बताया नहीं। मैं वही हूँ जिनको खून की ज़रूरत है। ओ, आप वही हैं जिनको खून की ज़रूरत है, पर आप कहीं से मरीज लग नहीं रही हैं। अब तो हम आपके मरीज़ हैं, आपकी आँखों के, आपके इस चेहरे के मरीज़ हैं हम। खून तो लेंगे हम आपका, उससे पहले हम आपको कुछ देना चाहते हैं। क्या? सब कुछ। सब कुछ मतलब? सब कुछ मतलब सब कुछ। ये जिस्म, ये जवानी और ये रात। आरिफ, हाँ? आ गए तुम लोग? कहाँ चले गए थे मुझे छोड़ के? और डॉक्टर कहाँ है? और लेडी मरीज? ताकि तुम मजे ले सको। क्या करने वाले तुम लोग मेरे साथ? वह खून निकाला है, चुपचाप लट रहे। खून? अरे छोड़ छोड़, हाथ पकड़ना। मुझे जाने दो, ये खून नहीं देना तुम। जो तू मैडम के साथ सेक्स कर रहा था ना, उसकी पूरी फिल्म है हमारे पास, इसलिए जो बोल रहा हूँ वो चुपचाप सुन, समझा क्या? अगर उसका देख देख, वहां पे नस दिख रहा है। मार। सही से पकड़ यार। अम्मी, अरे क्या हुआ तुझे? क्या हुआ तुझे? सारा खून निकल गया। क्या हुआ तुझे? चल तुझे मैं अस्पताल लेकर चलती हूँ। क्या हुआ तुझे? तुझे अस्पताल लेकर चलती हूँ। सारा खून ले लिया। आरिफ, या अल्लाह, क्या करूँ मैं? मैं दिल धड़क रहा है, धीरे धीरे। आरिफ, धीरे धड़क रहा है, मुझे माफ कर दो। आरिफ, क्या हुआ तुझे? तेरे बाप की हिम्मत माने- रख, मैं तुझे हॉस्पिटल लेके चलती हूँ। क्या हुआ या अल्लाह, क्या करूँ मैं?
आरिफ 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 क्या हुआ तुझे? ए तू चुप क्यों हो गया? बोलता क्यों नहीं? इकलौते बेटे को खोने का दुख सिर्फ वही समझ सकता है जिसने अपने बेटे को खोया हो। आरिफ की माँ ने एक दिन पहले ही आरिफ को खून देने वाली बात से रोका था, लेकिन मजबूरी ने आरिफ को अपनी माँ के खिलाफ जाने पर मजबूर किया। नतीजा एक ऐसा अंजाम सामने आया जिसकी आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। आरिफ अपनी माँ की गोद में दम तोड़ चुका था, उसके शरीर से सारा खून निकल चुका था। कौन था ये चोर और किस लिए उसने ये सब किया? मार डाला मेरे बच्चे को, पूरा खून निचोड़ लिया। आप बैठिए माँ जी, पहले बैठकर बताइए क्या हुआ क्या है। आप बैठिए, अब बताइए कौन सा क्लिनिक और क्या बात है। मेरा बेटा रात को किसी को खून देने गया था, मैंने मना किया लेकिन माना नहीं। सुबह जब लौट कर आया तो चल नहीं पा रहा था। मेरे ही गोद में मेरा बेटा दम तोड़ दिया। खुद को संभालो बहन, हमारे बेटे को भी मार दिया उन लोगों ने, सारा खून निकाल लिया उसने। मैडम अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो ना जाने हमें कितनी लाशें देखने मिलेगी। कौन सी क्लिनिक या हॉस्पिटल में गया था आपका बेटा? जब रात को मैं उठी तो बिस्तर पे नहीं था वो। मैडम मुझे तो उसी वार्ड बॉय का काम लगता है, 4 दिन से गायब है और अलग अलग अस्पतालों में घूमते रहता है। मैडम शंभू सिटी हॉस्पिटल का वार्ड बॉय अशोक, वो भी गायब है। अब बर्दाश्त के बाहर। उन दोनों की पिक्चर्स तो होंगी ना, आई मीन उन दोनों की फोटोज तो होंगी तुम्हारे पास। दोनों की फोटो पूरे जिले में लगवा दो, सोशल मीडिया, न्यूज, अखबार, हर जगह पे इनकी फोटोज वायरल करो। भी देखते हैं कि है कौन है। हर जगह हाई अलर्ट कर दो कि 2 खूनचोर खुलेआम घूम रहे हैं। सभी पुलिस स्टेशन में इनके फोटोज और इनकी पूरी डिटेल्स ईमेल करो। इन दोनों के पीछे आखिर है कौन है, उसे अब हम निकालेंगे। माँ जी, आप दोनों के साथ जिस किसी ने भी ये किया, आप दोनों के सहारे छीने, हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। उसे भी सलाखों के पीछे उस एक एक कतरे का हिसाब देना पड़ेगा। खून चोरी का बहुत शौक है उनको। ये जो खून चोरी का शौक चढ़ा हुआ है ना, ये सब उतारेंगे हम। एक काम करो, तुम इनके साथ जाओ और इनके बेटे की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। जी मैडम, चले माँ जी। सलाम साहब। क्या सर, खून चोर ने तो आतंक मचा के ही रख दिया। इसका आतंक तो हम पिछवाड़े से निकालेंगे, बस एक बार हाथ तो लगे। सर ऐसे आतंकी स्लीपर सेल की तरह काम करते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं और लोगों को पैसा का लोभ लालच देकर फिर अपना काम कर गुजरते हैं। तुमने अपना काम किया, मैंने तुम्हें 2 तस्वीरें भेजी। सर एक फ़ोटो तो साफ है, वो कल्लू वाली, और दूसरी अशोक वाली CCTV की है, इसलिए साफ नहीं दिख रही। सर मैंने अपने नेटवर्क को काम पे लगा रखा है। अपने आप को भी लगा दो जीवन, क्योंकि लोगों के जीवन और मृत्यु का सवाल है। आखिर पता तो चले कि खून चोरी का गोरख धंधा चला कौन रहा है। आँख कान खोलकर हर लुक्कड़, हर चौराहा, हर आने जाने वाले पर नजर रखो। 24 घंटे का समय दीजिए सर, मैं खून चोर का कुछ न कुछ पता करके ही आपके पास आऊँगा। इसी में तेरी भलाई है। चल निकल। सलाम साहब। सलाम। हाँ बोलो। अरे भाई ये बात थोड़ी फ़ोन में की जाती है। हाँ 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 10-12 हज़ार रुपये मिल जाएंगे। भाई वजन कितना है?
अरे वजन से ही तो तय होगा कितना लीटर निकलेगा। हाँ यार, ग्रुप कोई भी हो चल जाएगा, तेरे को तेरा कमीशन मिल जाएगा। तू बस अच्छे से काम करते रही हो। आ जा, ठीक है, चल रखता हूँ। हाँ अरे भाई जरा रुको, क्या हुआ? आपसे एक जरूरी बात करनी है। अरे ना तू मुझे जानता है ना मैं तुझे जानता हूँ। किस बात की जरूरी बात? हाँ, आपको एक क्लिनिक में देखे थे, आप किसी को बहुत अच्छा कमाई वाला काम बता रहे थे। किस बात की कमाई और कैसी कमाई? हाँ, खून के बदले पैसा। पागल वगल हो गया क्या? हाँ, मैं सब काम नहीं करता, किसी और को देखा होगा तो। मुझसे क्यों घबराते हो यार, मैं पुलिस वाले थोड़े हूँ। मेरे पास भी बहुत सारे हट्टे कट्टे जवान लोग हैं, सब पैसे के लालची हैं। तुम कहो तो तुमको मिलवा सकता हूँ, मुझे बस कमीशन से मतलब। फिर से ऐसे फालतू बात की ना, सही बता रहा हूँ, तेरा मुंह फोड़ दूंगा। मैं शरीफ आदमी हूँ। मैंने फ़ोन पर तुम्हारी सारी बातें सुनी, ब्लड ग्रुप, कमीशन और सबसे इम्पोर्टेंट बात, तुम्हारा फोटो व्हाट्सएप पे देखें। पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है, अशोक नाम है तुम्हारा। लेकिन मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। काम काम होता है, पैसा पैसा होता है। सबका हक है पैसा कमाने का, मेरी भी जरूरत है पैसे। बोलो, लेके आऊं 2 लोगों को? मैं तुम पर विश्वास कैसे करूं? तुम पर है, कर लो या मत करो, लेकिन फिर भी हम तुम्हारे पीछे आएंगे। देखो, मुझे कमाना है बस। एक काम करना, आज रात 9 बजे हनुमान मंदिर के पीछे वो पार्क है ना, वहाँ पे मेरे को मिलना। और हाँ, वो 2 लोगों को भी लेके आना। साहब, आपका शिकार रात 9 बजे मिलने वाला है। साला तू तो फेमस हो गया यार। हाँ यार मैं सोच रहा हूँ मैं टकला हो जाऊँ, नया गेटअप ले। और ऐसे भी ये साले पुलिस वाले हमारे फोटो लेके घूम रहे। वही तो टेंशन मुझे भी है भाई। वो तेरे नए एजेंट कहाँ गए? हाँ, आएगा। और ऐसे भी उसको 9 बजे का टाइम दिया था मैंने। 9-10 हो गए यार, फोन नंबर नहीं दिया था वो? आएगा। देख, वो आ गया यार, लेकिन ये तो अकेला आया हुआ है। तू तो बोल रहा था 2 लड़के साथ में आएंगे। ओ भाई, अकेला आया? दिन में तो बड़ी फेंक रहा था। आए हैं वो दोनों भी, यहीं पर है। कहाँ है? यहाँ बता, हम तीनों ही है। आ जाओ भाई, सब लोग आ जाओ। अबे पुलिस है, साले ने धोखा दिया। भाग तू। साथ में चलो, हम नहीं छोड़ेंगे तुम्हारा खून। तुम दोनों के शरीर से एक एक कतरा नहीं छोड़ेंगे हम। अगर ऐसा ना हो तो सबसे अच्छा है कि पूरी स्टोरी A to Z बता दो। कैसी स्टोरी? कौन सी स्टोरी? याद आया कौन सी स्टोरी? खून चोरी की स्टोरी। किस लिए लोगों के शरीर से तुम खून चुराते? क्यों लोगों के शरीर से खून चुराते थे तुम लोग? तुम लोगों के पीछे है कौन? कोई गिरोह, माफिया, हॉस्पिटल या कोई डॉक्टर? हमें माफ कर दीजिए, अब हम ये काम नहीं करेंगे। माफी का वक्त गया अशोक। तुम लोगों ने 4 लोगों का खून किया है, वो भी सिर्फ खून के लिए। सब कुछ सच सच बता दो, वरना तुम्हारे साथ भी वही होगा जो तुम किसी और के साथ करते आए। एक औरत है, राफिया नाम है उसका। वो खून पीती है, खून से नहाती है और खून से मुंह भी धोती है। क्या? क्यों करती है वो ऐसा?
बोल बालिके, क्या चाहिए? बाबा मेरी सूरत की वजह से कोई मुझसे शादी नहीं करना चाहता। ये सब तो भाग्य का खेल है। लेकिन बाबा भाग्य भी तो आप लोगों के हाथ में होता है। बोलो क्या चाहती हो बालिके? मैं सुंदर और जवान, हमेशा के लिए सुंदर और जवान बनना चाहती हूँ। अल्लाह और भगवान ने 3 हिस्से बनाए हैं जीवन के, बचपन, जवानी और बुढ़ापा, और ये तीनों ही ठहर नहीं सकते हैं। क्रमशः एक के बाद एक करते हुए इन्हें आना ही है। बाबा मैंने आपकी किताब में पढ़ा है आप जवानी को रोक सकते हो, तभी मैं यहाँ पर आई हूँ, और मुझे पता है कि आप ही ये सब कर सकते हो। बहुत कठिन तप करना पड़ता है, लोगों के जीवन के साथ खेलना पड़ता है। बहुत कठिन है तुम्हारे लिए तो मानो असंभव है। बाबा मैं सब कुछ करूंगी, जो भी आप बोलोगे मैं वो करूंगी। मुझे अब शादी भी नहीं करनी है। जैसे लोगों ने मुझे धुतकारा है और मेरी बदसूरती का मजाक उड़ाया है, मैं सबको दिखाना चाहती हूँ। बाबा जो आप बोलोगे वो मैं करूंगी। खून पीना होगा? मैं पीऊंगी। खून से नहाना होगा? मैं नहा लूंगी। बैठो। ओम क्लीम चामुंडाय अक्षय, चामुंडाय अक्षय। हट, इसमें सभी विधि है। इसे 3 महीने तक करना होगा, और तुम्हारे लिए मुझे भी साधना करनी होगी। इसके लिए मुझे कुछ सामग्री लगेगी, जंगलों और पहाड़ों के खाक छानने होंगे, काफी खर्चा आएगा। बाबा पैसों की चिंता मत करिए, मेरे पास बहुत पैसा है। आप जितना बोलोगे मैं उतना देने के लिए तैयार हूँ। कुछ राशि यहाँ छोड़ जाओ, बाकी तुम्हें हम फोन पर समझा देंगे। बाबा जी यहाँ रखिए। मेरा आशीर्वाद है, बहुत सुंदर बनेगी तू, बहुत सुंदर कन्या बनेगी, और जल्दी शादी होगी तेरी। जल्दी बाबा। आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? बहुत पहले आ जाते तो शायद वो 4 लोग नहीं मरते। क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? तलाशी लो। मेरे घर की तलाशी क्यों ले रहे हैं आप लोग? मैडम घर के बर्तनों पे और इस बोतल में खून के कतरे मिले। लोगों के घरों में पानी, जूस, शरबत होता है, और तुम्हारे घर में खून मिला है, वो भी तुम्हें अब नहीं मिलेगा। क्योंकि खून से नहाना, खून से चेहरा धोना, खून पीना, यही सब तो करती हो तुम। आपको कोई गलतफहमी हुई है? गलतफहमी मुझे नहीं, बल्कि तुम्हें हुई है। तुम्हें क्या लगता है कि खून पीने से तुम और जवान और खूबसूरत दिखोगी? पता बचपन में ना मैंने भूतों की कहानियां पढ़ी थी कि वो लोग अमर होने के लिए मासूम लोगों का खून पीते हैं, लेकिन तुम तो उनसे भी 2 कदम आगे निकली। मैंने पैसों से खरीदा है, मैंने किसी को मारा नहीं है, पैसों से लिया है मैंने। पैसों की धमकी तो मुझे देना भी मत। और जो तेरे 2 चमचे हैं ना, वो हमारी कस्टडी में, जो बेचारे मासूम लोगों का खून निकालते हैं। और तुझे पता है पिछली रात जिस लड़की के साथ उन्हें जबरदस्ती की है ना, वो बेचारा अपनी माँ की गोद में जाकर मरा है। चलो साथ। मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया है। ओम क्लीम क्षय, ओम क्लीम। ईश्वर मालिक, अल्लाह मालिक,
क्या सेवा कर सकता हूँ मैं बालक आपकी? बहुत होगी तेरी ये तंत्र साधना। चल उठ और बंद कर अपना ये पाखंडी ढोंग तपस्या। मेरी तप मेरी साधना को ढोंग कहेगी तो भस्म हो जाओगे बालक। चल, तुझसे बहुत कुछ पूछना है हमें। चल उठ। छोड़ बालक, गलती कर रहे हो पुलिस वाले। किसी ऋषि को गलत आरोप में फंसाकर सताने से प्रलय आता है, धरती कांप उठती है, आसमान थरथरा उठता है। तुम्हारे इस पुलिस स्टेशन को भस्म कर दूंगा। कर भस्म। क्या हुआ? करना भस्म, फुल परमिशन है तुझे। मैं भी तो देखूं तेरी शक्ति कि तू कैसे बूढ़े लोगों को जवान करता है। मेरी उम्र 35 साल की है। चल मुझे 20 साल का करके बता। खुद साले 50 साल का है, खुद को जवान क्यों नहीं करता? तुम जैसे पाखंडियों के कारण ही सूफी संत बदनाम है। सच्चा संत वही होता है जो पक्षियों को भी चोट लगे ना तो उनके एक स्पर्श से उन्हें जीवन दान प्रदान करता है। सच्चा बाबा वही होता है जो इंसानों को जीने की प्रेरणा देता है। तेरे कारण 4 लोगों की मौत हो गई है और 2 माएं बेवा हो गई है, और तू मुझे भस्म करेगा? मैम बस एक प्याला, बस एक प्याला खून दे दो। इंस्पेक्टर मैम बस एक प्याला खून की प्याली दे दीजिए, मुझे खून पीना है। देखिए ना, मुझे थोड़ा सा खून दे दीजिए। देखो निशा, हम तुम्हें रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजेंगे, उसके बाद वहाँ पे तुम्हारा इलाज चलेगा, और जो 4 लोगों की मौत हुई है उसका मुकदमा चलेगा। उसके बाद या तो फांसी होगी या तो उम्र कैद। मैम मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने बस खून मंगवाया था। और प्लीज थोड़ा सा खून दे दीजिए मैम। मैम देखिए ना मैम, थोड़ा सा। निशा, तुम जैसे इंसान इन बाबाओं के चक्कर में इंसान से हैवान बनते जा रहे हो। बस एक प्याली खून, बस थोड़ा सा पीऊंगी, बस थोड़ा सा। प्लीज मैम थोड़ा सा खून दे दीजिए मैम। सच में वो एक हैवान बन चुकी थी। उसे खून पीने की लत लग चुकी थी। वो एक ब्लड एडिक्ट हो चुकी थी। अगर उसे समय पर नहीं रोका जाता तो ये 4 कत्ल की आगे भी घटनाएं क्रमशः रहती, और शायद 4 के 40 भी हो सकते थे। ना तो विज्ञान की कोई जगह है और ना ही मानवीय संवेदनाओं की। तभी तो निशा को उन लड़कों पर दया नहीं आती थी जिनका वो खून निचोड़ कर पीती थी। हैरानी होती है ये सोचकर कि 21वीं सदी में भी ऐसा हो सकता है। क्या हमारा विवेक इतना कमजोर है? क्या हमारी सोचने की क्षमता इतनी वीक है कि हम बाबाओं के चक्कर में आकर कुछ भी उल्टा सीधा कर गुजरते हैं? जरा सोचिए, जीवन यदि आपका बहुमूल्य है तो दूसरे का भी है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे जुर्म की एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।